औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपकी टीचर मिस फ़रहत, उर्दू टीचर, क्लास हश्तम का यानी 8th क्लास का आज हम लोग सबक नंबर 5 चुगलखोर ये पढ़ेंगे। और इस पे आप लोग यूँ करें कि अपनी बुक्स खोलें, बुक्स में आप लोग पेज नंबर आप लोग निकालें 29, बुक सामने रखें, कॉपी पेन भी सामने रखें, पेन अपने साथ रखें, क्योंकि जो आज का लेक्चर है, जो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में मैं चुगलखोर की पढ़ाई, इसकी तशरीह और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी लिखती जाऊंगी ताकि आप लोगों को सबक समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आप अंडरलाइन करके वर्ड हर पैराग्राफ के जो वर्ड्स मुश्किल हैं उनको आप लोग उनके मीनिंग साथ साथ लिखते जाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो शुरू करें। चुगलखोर, चुगलखोरी क्या होती है? चुगलखोरी होती है लगाई बुझाई करना, किसी की पीठ पीछे किसी की बात करना, लगाई बुझाई करना। यानी आप चुगली कह लें। चुगली ये होती है कि कोई ऐसी बात किसी की करना, अगर आप उसके सामने करते हैं तो उसको नागवार गुजरती है। चुगली गीबत में भी आ जाती है और इस्लाम में, हमारे दीन में गीबत या चुगली करना एक बहुत बड़ा और बुरा गुनाह है। तो इसलिए चुगलखोर सबक का उन्वान है। आज का सबक आपको इंशाल्लाह इंतहाई दिलचस्प लगेगा। कहानी है एक, जिसमें एक आदमी को चुगलखोरी की आदत होती है और वो इस आदत की बिना पर ख़ुद भी नुकसान उठाता है और कई सारे घरों में फसाद और लड़ाइयाँ भी करवाता है। तो गौर से सुनिएगा जब मैं पढ़ाई करूँगी और वर्ड्स मीनिंग लिखिएगा। पहले जो ऊपर दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदायगी वाले अल्फाज हैं उनको देख लें। मैं उन अल्फाज को पढ़ रही हूँ। पेज नंबर है 29। उनको अगर आप मीनिंग ऊपर लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज़ अंदर तो हम लोग उसके अंडरलाइन करके सबक के अंदर तो मीनिंग लिखेंगे। चुगलखोर लफ्ज़ से पहला चुगलखोर। चुगलखोर मैंने बोला था लगाई बुझाई करने वाला। चुगली किसी की पीठ पीछे बात करना, ऐसी नागवार बात जिसके सामने की जाए तो उसे बुरी लगे। ठीक हो गया। आगे है तनख्वाह, उजरत। आप कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो उजरत होती है, आपकी तनख्वाह होती है। नमकीन, नमकीन होता है नमकदार, नमक, जिसको आप देखें कि नमकीन से आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा नमक। रुहासा, रोने वाली कैफियत बना लेना, शक्ल कैफियत बना लेना, रुहासा। आगे देखिए, अगले वक्तों की बात है। अब हम शुरू करते हैं इसकी रीडिंग, साथ में मैं आपको तशरीह भी करती जाऊंगी। अगले वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना उसकी एक बात दूसरे से करना उसकी आदत थी और लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। चुनाचा वो बेकार था, बेकार, फारिग, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसने दूसरी मुलाजमत की बथेरी कोशिश की, बथेरी मीन बहुत ज़्यादा, मगर कामयाब ना हो सका। उसने नौकरी और मजदूरी की सरतोड़ कोशिश की, सरतोड़ हर मुमकिन कोशिश की कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, यानी खाने को कुछ ना मिलना, फाका हो जाना की नौबत ना आ जाए। मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई अपने पास मुलाजम रखने पर तैयार ना था। गांव के तमाम लोग उसकी चुगली करने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए उसे कोई मुंह ना लगाता था। मुंह ना लगाना यानी उसको वक्त, टाइम या उसको अहमियत ना देना, मुंह ना लगाता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची तो उसने दिल में सोचा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अब आप इसमें लफ्ज़ देख लें। पहला लफ्ज़ है हमारे पास बथेरी। बहुत ज़्यादा, बथेरी, बहुत ज़्यादा। अगला लफ्ज़ है सरतोड़, सरतोड़ कोशिश करना, सरतोड़ कोशिश, हर मुमकिन कोशिश।
हर मुमकिन कोशिश। फाको, फाका, भूखा प्यासा रहना, भूखा प्यासा रहना, फाका हो गया। आगे आप इसमें देख लें, कोई और वर्ड आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मेरे ख्याल में इसमें ऐसा और कोई नहीं है। अब अगला पैराग्राफ देखें। अब इसमें मैं बता दूं क्या है, अगले वक्तों की बात है। आपको कहानी शुरू करने से पहले जब तशरीह कर रही हूँ तो साथ बता दूं, ये एक पंजाबी लोक दास्तान है। चुगलखोर एक पंजाबी लोक कहानी है। लोक दास्तान क्या होती है? ऐसी कहानी जो नस्ल दर नस्ल, ऐसी फ़र्ज़ी और ख़याली कहानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र होती जाती है, आगे चलती जाती है, वो लोक कहानी कहलाती है। हाँ, बहुत सारी लोक कहानी होती हैं। ये जो चुगलखोर है ये पंजाबी लोक कहानी है एक। तो लोक कहानी की मैंने डेफिनेशन भी बता दी, यानी ये एक ऐसी कहानी है जो नस्ल दर नस्ल चल रही है, फ़र्ज़ी और ख़याली है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अगले वक्तों की बात है, गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी। अगले वक्तों की बात थी कि एक चुगलखोर था, उसको चुगलखोरी करने की बहुत आदत थी। ऐसी आदत कि लाख कोशिशों मुसीबतों और के बावजूद कि उसने बहुत कोशिश की कि मैं चुगलखोरी छोड़ दूं, लेकिन वो चुगलखोरी करना नहीं छोड़ सका, वो उसकी आदत बन गई थी। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि उसे फ़िक्र लाया कोई कि कोई उसे मुलाजमत नहीं रखता उसकी चुगलखोरी की वजह से, तो ये ना हो कि फ़ाकों तक नौबत आ जाए कि यानी वो भूखा प्यासा रहने लगे, उसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे कोई मुंह ना लगाता था। मुंह ना लगाना, तवज्जो ना देना, मैंने लिखा था मुंह ना लगाना, मुंह ना लगाना, कोई अहमियत ना देना, कोई अहमियत या जगह ना देना, ना देना। उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, तो वो परेशान हो गया और नौबत वाकई फ़ाकों तक आ गई। तो उसने देखा कि इस जगह तो मुझे अब कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि सारे उसको जानते थे, उस चुगलखोर को, इस गांव में। तो उसने सोचा इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। चुनाचा, अगला पैराग्राफ देखें। चुनाचा उसने थोड़ा सा तो ज़रूरी काम लिया और गाँव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गाँव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। यानी उस ये सोचकर, इस नीयत से कि गांव नहीं तो शहर कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करे और काम करे, ये सोचकर तो थोड़ा सा ज़रूरी काम लेकर वो चल पड़ा। चलते चलते वो गांव में जा पहुंचा। गांव में ये गांव उसके लिए नया था, वहाँ उसे कोई भी नहीं जानता था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि जहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उसे कहा मुझे अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उससे दरियाफ़्त किया, क्या तुम्हें क्या काम आता है? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अब क्या हुआ, वहाँ से जब उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, ना नौकरी थी, फ़ाकों तक नौबत आ गई, तो चुगलखोर ने क्या किया, वहाँ से निकल पड़ा कि मैं किसी दूसरे शहर गाँव जाऊँ, वहाँ किस्मत आजमाई करूँ ताकि मुझे खाने पीने को कुछ मिले। तो वो जाते जाते रास्ते में से गांव से गुजरा। गांव में उसके एक किसान से मुलाकात हुई, तो उसने नौकरी मांगी। तो उसने पूछा तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं खेती बाड़ी सब करना जानता हूँ। अब ठहरो और सवाल करें। इसमें से हम लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे चुगलखोर को कोई मुंह क्यों नहीं लगाता था? उसकी चुगलखोरी की वजह से। ठीक हो गया। चुगलखोर बहुत अमीर था? नहीं, चुगलखोर बददियानत आप कह लें चुगलखोर था, तो इसलिए वो बहुत गरीब और भूखा प्यासा हर वक्त फ़ाकों तक नौबत आ गई थी, ऐसा ही शख्स था। तो किसान ने चुगलखोर से क्या सवाल किया था? सवाल ये किया था कि तुम्हें क्या काम करना आता है, तुम क्या कर सकते हो? इत्तफ़ाक़ की बात, अगले पैराग्राफ देखें। इत्तफ़ाक़ की बात ये कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। किसान भी अकेला था, कोई भी उसका हाथ बटाने वाला नहीं था। उसे मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ। खुद ही अल्लाह ने भेज दिया मेरे पास, तो मैंने वसीला बना के तो मैं इसे मुलाजिम रख लेता हूँ। ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यानी जो ज़रूरतमंद है जब उसके मुलाजमत पर रखा जाए तो वो दिल लगा कर काम करता है। तो उसे कहा कि ये ज़रूरतमंद है और मुझे भी उसकी ज़रूरत है मज़दूर की, और मेरा काम भी हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए चुगलखोर ने पूछा अगर इसी तरह यही सोचकर चुगलखोर से पूछा
अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं। किसान को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ, यानी हैरानगी हुई कि वो काम भी करेगा और तनख्वाह भी नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है? उसने हैरानगी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा रिहाइश दे दे, इसके साथ इस बात की इजाज़त भी, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर ने कहा, आप सिर्फ मुझे इतनी इजाज़त दे दें कि मैं हर 6 माह बाद आपकी एक चुगली खा लिया करूँ। चुगलखोर की ये बात तो इतनी अजीब थी जैसे लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। चुनाचा उसने सोचा, मुझे 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे पास कौन सा राज है जो मेरे भेद हैं जो वो ज़ाहिर कर देगा? लिहाजा उसने चुगलखोर से कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब इसमें देखें, इत्तफाक की बात यह है कि किसान को भी, इसको भी मुलाजमत की ज़रूरत थी और किसान को भी मुलाजिम चाहिए था। तो किसान ने उससे पूछा कि चलो मैं इसी मुलाजिम रख लेता हूँ, ज़रूरतमंद है और मुझे मुलाजमत की ज़रूरत है। तो उसने उससे पूछा कि तुम मुलाजमत, जब मैं तुम्हें रख लेता हूँ मुलाजिम, तो तुम मेरे से क्या लोगे? उसने कहा, मैं कुछ नहीं लूँगा। तो उसने मैं सिर्फ रोटी कपड़ा और काम। और किसान बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा शख्स है जो रोटी कपड़ा और सिर्फ रोटी कपड़े पर राज़ी है। उसने कहा, चलो मुफ्त आता है तो कुछ नहीं, लेकिन चुगलखोर ने कहा, हाँ, एक चीज़ की इजाज़त चाहूँगा कि हर 6 माह बाद मैं आपकी एक चुगली करूँगा। तो किसान बड़ा खुश हुआ, मुफ्त में हाथ आ रहा है रोटी कपड़े पे, तो चुगली कर लेता है, तो मेरे कौन से भेद ऐसे राज हैं जो वो खोल देगा? तो उससे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें मुलाजिम रख लेता हूँ। तो इस पर उसको इसकी ये शर्त मंजूर हो गई। अब इसमें मुश्किल अल्फाज देखें आप, इस सबक में इतने ढेर मुश्किल अल्फाज नहीं है, कहानी है। आपको फिर भी जो नहीं समझ आ रही, आप बराए मेहरबानी उसको अंडरलाइन करें और देखें। ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई, ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई। उसके बाद आगे है राज, भेद, माह, महीने, महीने। अब इसके अलावा आप देखें, राज, भेद, राज, भेद, मंजूर है, कबूल है, मंजूर है, कबूल है। अब आप अगले पैराग्राफ पे, अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 30। चुनाचा चुगलखोर के पास मुलाजिम हो गया, वो भी काम उसी का करता था और उसी के घर में रहता था। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोज़ाना सुबह सवेरे सॉरी, ये सूर्य लिखा गया है तो ये मिस प्रिंटिंग हुई है, तो उसको सवेरे कर ले। वो सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चला, गाही करता, बैलों उसको खोदना, गाही करता और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और उसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी। अब ये क्या हुआ कि चुगलखोर क्या था, चुगलखोर किसान के पास मुलाजिमत उसने इख्तियार कर ली। वो उसके सारे कामों में उसके हाथ बटाता, वो गाही करता, यानी खेतों में हल भी चलाता, वो उसके अलावा आप कहते चारा काटता, इस तरह के वो गाही करता, बराबर का हाथ बटा रहा था। वक्त गुजरता गया और किसान को ये बात भूल ही गई कि उसने हर 6 महीने बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी। उधर चुगलखोर को किसान के पास मुलाजिम हुए 6 माह गुजर गए। इसका दिल चाहा कि किसी से किसान की चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी सादत पर जबर किए हुए था, जुल्म, यानी बहुत मुश्किल से उसने बर्दाश्त किया हुआ था। मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई थी, वक्त ख़त्म हो गया था, यानी ये 6 माह की जो उसने मुद्दत मांगी थी वो ख़त्म हो गई और उसने 6 माह बड़े जबर से ये बर्दाश्त किया कि उसने चुगली नहीं की। अब उस किसान की चुगली करने का वक्त आ गया था। किसान की चुगली ज़रूर खाऊँगा, अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक़ भी है। अब जो चुगलखोर है वो अपने आप से बात कर रहा है कि अब तो मेरा हक़ है, क्योंकि मैंने उससे यही शर्त एक रखी थी। अब इसमें ठहरें और थोड़े से आप लोग इसके देखें, सवालों के जवाबात बीच में से पूछेंगे। किसान ने क्या सोच कर चुगलखोर को मुलाजमत दी? क्या सोच कर दी थी? गुड, ये सोच कर मुलाजमत दी थी कि मुफ्त में अगर वो मुलाजिम या नौकर हाथ आ रहा है तो इसमें क्या उसका हर्ज है। चुगलखोर ने
किसान के सामने क्या शर्त रखी थी? हर 6 माह बाद एक चुगली खाने की शर्त रखी थी। ठीक हो गया। अब इसमें मुश्किल अल्फाज आप इस पैराग्राफ में देख लें। आप माह, महीने वो मैंने लिख दिया, बीत गए, गुजर गए। उसके बाद है जबर, जुल्म, मुद्दत, वक्त, अगला पैराग्राफ आप देखें। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल यानी हर रोज़ की रूटीन के मुताबिक अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़े हमदर्दाना बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बड़े राजदाराना अंदाज में बोला। राजदाराना यानी पोशीदा, खुफिया, जैसे वो राज किसी का जानता है। राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। कोढ़ बीमार है जिज़ाम की, यानी जिसमें जिस्म नमकीन हो जाता है। कोढ़ और ख़तरनाक बीमारी है। उसने ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी। कोढ़ी हो गया है। किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा, हैरान होकर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, वो बहुत हैरान हुई, परेशान हुई, उसे बड़ा अजीब लगा। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी, इससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन भी थी। हैरान कुन इसलिए थी कि उसे इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ। अब इसके मुश्किल अल्फाज आपको पता क्या हुआ है कि हस्बे मामूल के खेतों में किसान काम कर रहा था। किसान की चुगली खाने का वक्त आ गया था। 6 माह गुजर चुके थे। उसकी बीवी के पास गया, बड़े राजदाराना तरीके से उसे पहले इत्मीनान में लिया, उसे हमदर्दी जताते हुए उसे बार बार कहा कि उसे मूम करते हुए कि वो गिला शिकवा ना करे या वो दुखी ना हो। फिर उसे राजदाराना अंदाज में कहा कि आपको पता है आपका खामत जो है वो कोढ़ी हो गया है, यानी जिज़ाम की बीमारी हो गया। कोढ़ एक मर्ज़ है जिसमें जिस्म नमकीन हो जाता है, बड़ा मौलिक मर्ज़ है। तो वो उसकी बीवी को बहुत ताज्जुब हुआ कि उसे इस बात का इससे ज़्यादा उसके लिए हैरान को नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है। इसमें आप मुश्किल अल्फाज देख लें। राजदाराना, पोशीदा, ताज्जुब, कोढ़ी, कोढ़ की बीमारी, मौलिक बीमारी जिसमें जिस्म नमकीन हो जाता है, नमकीन हो जाता है। नेक्स्ट है चौंक कर, हैरान होकर, ताज्जुब, ताज्जुब हुआ, अजीब लगा। आगे देखिए, चुगलखोर ने अपना तीर निशाने पर बैठता हुआ देख लिया तो बोला, अगर तुम्हें यकीन आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी और भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, बोला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो किसान के हाथ को दांतों से काट कर देख सकती हो। अगर तुम्हें उसका हाथ नमकीन महसूस हो तो समझ लेना कि मैं सच कह रहा हूँ। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ होती है राय, ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, तजवीज़ राय, उसकी ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा इससे नौकर के
झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा अच्छा कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो उसके हाथ पर काट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया जहां किसान पहले से ही खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी जिसकी वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं आया था। यानी वो उसकी बीवी को इस तरह इसीलिए उसकी बीवी नहीं समझ पाई कि उसको कोड़ी हुआ या नहीं, क्योंकि फसल पक चुकी थी, किसान खेतों में मसरूफ़ था और 2-3 दिन से वो घर नहीं आया था। और उसने फिर उससे इस तरह एतमाद में लेते हुए कहा कि जब तुम अगर यकीन नहीं आता तो कल जब तुम खाना लेकर खेतों में जाओगी तो उसके दांतों से उसके हाथ को काट के देख लेना कि वो नमकीन है, तो तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि उसे कोड़ी का मर्ज़ हो गया। उसको कहने के बाद वो क्या हुआ कि खेतों की तरफ निकल गया और किसान की तरफ गया। आगे देखिए, किसान जो था, जहाँ किसान पहले से ही खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी जिस वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा, उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा तुम इधर खेतों में काम करते फिरे, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई। अब वो उसके खामद को चुगली कर रहा है उसकी कि तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी पागल हो चुकी है, क्योंकि वो 2-3 दिन से वैसे भी घर नहीं गया। तो उसको बड़े राजदाराना और पोशीदा तरीके से, हमदर्दाना तरीके से बता रहा है कि तुम इधर खेतों में काम करते रहो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने तज्जब से पूछा ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में लोगों को काटने को दौड़ती है। क्योंकि उसे वो कह दिया था उसने बीवी को कि जब तुम जाओगी तो उसके हाथ को काट के देख लेना, वो नमकीन है तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। इधर खामद को कह दिया कि वो वाकई पागल हो गया, वो इंसानों को काटने को दौड़ती है, क्योंकि जब वो जाएगी वो कोशिश करेगी उसका हाथ काटने की कि नमकीन है या नहीं। तो खामद को कह दिया कि वो काटने को दौड़ती है तो उसे यकीन हो जाएगा कि वो पागल हो गई है। अब तीसरी तरफ देखें, आप अगले पैराग्राफ में देखें, किसान ने सोचा नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या बढ़िया, हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल होगी। उस पर किसान कहने लगा हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे मेरे खेतों में ही रहना, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो मैं देख लूँगा। उसको भी ये कह दिया। चुगलखोर शशोपंज होता है फ़िक्र व अंदेशा, से वो सॉरी हाँ जी, फ़िक्र पहले शशोपंज लिखना है, शशोपंज फ़िक्र व अंदेशा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया चुगलखोर ने जब ये जान लिया, मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि चुगलखोर उसकी बीवी दोनों उसकी बातों में आ चुकी हैं और उन्हें पक्का यकीन हो गया इस बात पर, तो अब वो तीसरा स्टेप लेता है, उसके सालों के पास जाता है। किसान के सालों के पास जाकर वो क्या कहता है, आपको पहले बताने का मकसद ये है, जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चुगलखोर के सालों के पास जाता है, वो कहता है कि आप लोग कैसे भाई हो? आपको पता है किसान हर रोज़ आपकी अपनी बीवी को मारता है, आपकी बहन को, और तुम लोग इधर मज़े में और उसकी बेइज्जती होती है हर रोज़। तो वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारी बहन ने आज तक कभी नहीं बताया। वो कहते हैं वो किसान ने कहा वो शर्म के मारे कुछ नहीं बताती। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो कल फ़लाँ वक्त हम लोग खेत में आके देख लेना कि तुम्हारे बहन के साथ वो क्या करता है। तो किसान की बीवी के भाई जो थे वो तिलमिलाने लगे उसके साले गुस्से में। तो उन्होंने कहा अच्छा कल हम लोग देख लेते हैं। तो वो जाकर खेतों में आगे देखते हैं, वो तुम अपनी आंखों से देख लेना। तो तिलमिलाने लगे। चुगलखोर ने कहा कि ये तुम कल खेतों में आके छुप कर अपनी आंखों से देख लेना। अब वो जब देखा कि उसने उसके भाइयों को भी, अपने यानी किसान के सालों को भी तमाद में ले लिया, अब वो चौथा काम करता है, वो चुगली करने किसान के भाइयों के पास जाता है। फिर उन्हें वो कहते हैं तो शर्म करो, तुम कैसे भाई हो? तुम्हारे भाई की हर रोज़ तुम्हारे साले उसके साले पटाई करते हैं, बेइज्जती भी करते हैं। तो तुम लोग इधर बैठे हुए एक माँ की जन्म हुआ, एक बहन भाई हो तुम लोग सगे, तो तुम लोग वो अब साले जो उसके भाई थे वो भी गुस्से से तिलमिलाने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे भाई को उसके साले आके हर रोज़ मारे। तो किसान ने कहा तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो कल खेतों में आके देख लेना कि उसके साले उसकी किस तरह पटाई करते हैं। इस तरह जो किसान के भाई होते हैं वो भी खेतों में आ जाता है। अब अगला दिन आता है जब किसान की बीवी उसको खाना देने जाती है,
तो खाना देने के लिए वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो किसान पीछे भी आगे आगे करता है, तो उससे यकीन हो जाता है कि वाकई इसको कोढ़ हो गया, इसीलिए वो पीछे हट रहा है। तो किसान तो इसलिए हट रहा है, किसान समझता है कि जैसे ये मेरा हाथ पकड़ के काटने की कोशिश करी है तो वाकई पागल हो गई है। तो वो किसान छुड़ाते वक्त उसको गालियाँ, जज्बाती होकर गालियाँ तो गुस्से से बोलता है, जज्बाती होता है, तो ज़ोरदार आवाज़ से बोलता है, तो उसके साले निकल आते हैं। साले उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं कि तुम हमारी बहन के साथ क्या सलूक करते हो। जब साले उसको मारने लगते हैं तो किसान के भाई आ जाते हैं, वहाँ बहुत मार कुटाई होती है। फिर इर्द गिर्द के जो किसान होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर बीच बचाव करते हैं, तो पूछते हैं कि सारी लड़ाई क्यों हुई। तो वो सारे पता चलता है कि ये चुगलखोर की चुगली की वजह से सारा ड्रामा रचा है, ये सब की आपस में लड़ाई हुई है। तो सारे चुगलखोर को ढूंढने निकल गए, चुगलखोर का किसी को पता नहीं चला कहाँ चला गया। यही वजह कि कोई भी चुगलखोर अब चुगलखोर कहलाने से डरता है कि कहीं किसान के साले और भाई आकर उसे मारे ना। अब आगे देखें, यही से चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, तो वहाँ से किसान के सालों के पास चला गया और बोला तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कहा मगर हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, पेज नंबर 31 है, इसकी रीडिंग की तरफ आ जाए। बोला वो बेचारी शर्म के बारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना किसान खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। इस पर चुगलखोर झट से बोला, झट से फ़ौरन से। चुगलखोर कैसे बोला? झट से फ़ौरन से। चुगलखोर के साले झट से बोले, फ़ौरन बोले, झट से बोले अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में आएगी तो खुद तुम अपनी आंखों से देख लेना। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे, बेचैन होने लगे। गुस्से में बेचैन होने लगे, तिलमिलाने लगे, बेचैन होने लगे कि वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने चुगलखोर से कहा अच्छा कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से सीधा किसान के भाइयों के पास गया और पूछा बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। वो इतने हमदर्दाना और इतने मासूमाना और ऐसे आप राजदाराना तरीके से बात करता कि अगले बंदे को इत्मीनान में ले लेता। किसान के भाइयों ने उससे तअज्जुब से पूछा, बड़ी हैरानगी से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो, हम किसी की मदद नहीं करते, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर रुहासा मुँह बनाकर, रुहासा रोने वाली शक्ल, बनाकर, हाँ जी, रुहासा मुँह बनाकर, रोने वाली शक्ल बनाकर उसने जवाब दिया तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसे ज़दोकोब करते हैं, यानी ज़दो को मारना। मारपीट करना, हर रोज़ से ज़दोकोब करते हैं यानी मारपीट करते हैं। चुगलखोर तो और एक तुम हो, तुम इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं खाता, खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आता तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। अब ये देखिए उसने चारों तरफ अपना मैदान सीधा कर लिया। चुगलखोरी वाला जो चस्का था वो पूरा कर लिया। पहले बीवी को कोड़ी बताया, फिर खामद को उसका पागलपन बताया, फिर सालों को उनकी बहन के साथ ज़्यादती का बताया, फिर भाइयों को कि किसान के भाइयों को कि तुम्हारे भाई उसके साले तुम्हारे भाई की मारपीट करते हैं, और सारों को अगले दिन दोपहर खेतों में आने का कह दिया। आगे देखे दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने घंघियों से उसकी तरफ देखा। घंघियों होता है नज़रअंदाज करने वाला, घंघियों देखना, उसको मैंने बोला था घंघियों देखना किस तरह होता है।
नज़रअंदाज करने वाले अंदाज से देखना। अब यहाँ था, किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इसी तरह आकर मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की ख़बर तक ना हुई कि वो कहाँ गया है और कहाँ से आया है। यानी वो चारों तरफ अपना जाल बिछाकर तो वो गायब हो गया वहाँ से, क्योंकि उस चुगलखोर को पता था कि वो कई गांव से निकला था कि चुगली खाने के बाद जो हंगामा बरपा होता है उसके बाद चुगलखोर की जो हालत होती है या उसके साथ जो सलूक किया जाता है उसकी कानो कान खबर ना आई कि वो कहाँ गया और कहाँ से आया था। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने गंगियों से उसकी तरफ देखा। गंगियों देखना यानी नज़रअंदाज करने के तरीके से कि वो उसे पता ना चल सके वो उसे किस तरह देख रहा है। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो, उसे वो काट कर देख सके कि वो नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेर आगे रख कर बैठी, छाछ लस्सी, क्योंकि वो उसके पास खेतों में खाना लेकर गई थी। छाछ होता है लस्सी और चंगेर होती है ये तिनकों की बनी हुई एक प्लेट होती है जिसमें रोटी रखी जाती है। तो वो बैठी किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने कदरे आगे सरक गई। सरकना थोड़ा सा और आगे होना। फिर जूँ ही किसान ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उस पर काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछल कर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। उसने अपना जाल इस तरह चुगली करके किसान ने जाल बिछाया कि उसने इतना पूरा एक तरीके से जिस तरह जिसको जो बात बताई वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा था। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हुई, ठीक हो गया। इधर उसकी बीवी ने जब देखा कि किसान उसके हाथ पर काटने ही दे रहा तो उसे यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने ना आओ देखा ना ताओ और बीवी को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। मतलब आओ देखना ना ताओ, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर फ़ौरन उसको डांटना शुरू कर दिया। ऊंची गर्जदार आवाज़ में यूँ उसकी बीवी की बेइज्जती शुरू की। करीब ही खेत में छुपे किसान के साले बाहर निकल आए। उसकी बहन की बेइज्जती हो रही थी तो किसान चुगलखोर ने जो बताया था उसके मुताबिक उन्होंने हालात को देखा, वो ठीक थे तो वो फ़ौरन खेतों से बाहर निकल आए। उनके सामने उनकी बहन की बेइज्जती हो रही थी। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े। ललकारना मतलब सीना तान के लड़ने के लिए ऊंची आवाज़ से बोलते हुए आना। किसान पर टूट पड़े, आज देखते हैं तुम किस तरह मेरी बहन की बेइज्जती करते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा कि वाकई नौकर ने उन्हें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा। अब देखें, किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। किसान के भाई भी निकल आए। इसके बाद सब एक दूसरे पर पिल पड़ना होता है, एक दूसरे पर बरस पड़ना, लड़ाई करना, एक दूसरे की मार पटाई करना। वो हंगामा हुआ, लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करना, लड़ाई को रुकवाना, उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब सबका गुस्सा कदरे कम हुआ तो उन लोगों से पूछा कि तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था, उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। अब इसमें से इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जो पहले इस कहानी में किया गया तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे। किसान अपनी बीवी को गंगियों से क्यों देख रहा था, यानी नज़रअंदाज करने के अंदाज से, इसलिए कि वो उसकी हरकतों पर गौर कर रहा था। उसके चुगलखोर ने उसको बताया था कि उसकी बीवी पागल है, तो वो देख रहा था कि वो किस तरह की हरकतें करती है। किसान के ख़ानदान में से किसने बीच बचाव करवाया?
जी गुड, फ़ौरन आपको मुझे पता था, समझ आ गई। उसके भाई आए, किसान के भाई आ गए थे, उन्होंने बीच बचाओ अपने भाई की मदद की। आज वो सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं ना, वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज कोई भी चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल वो इस बात से, उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली, यानी कबूल कर ली कि वो चुगलखोर हैं, तो किसान और उसके भाई उसे मारेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहलाने पर नाराज़ हो जाता है। शफ़ी अकील ने ये कहानी लिखी है, इसका मुसन्निफ़ है शफ़ी अकील। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, मुसन्निफ़ होता है मुसन्निफ़ शफ़ी अकील। जाते जाते आपको प्रेजेंटेशन के साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस सबक का भी राइटर एंड पे राइटर का नाम लिखा होता है, ये शुरू में तारुफ करवाया गया है, तो वो उसका राइटर होता है जिसको मुसन्निफ़ बोलते हैं। शफ़ी अकील ने ये लिखी है, इसके एंड पे लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इसकी पढ़ाई, इसकी तशरीह और इसके अल्फाज मानी सबकी समझ आ गई होगी, बल्कि आपने पूरे सबक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि जब मैं अगले सबक में खुलासे के आपको अहम हदायत दूँगी, तो आप उस वक़्त तक, अगला लेक्चर देखने से पहले तक आप खुद खुलासा इसका लिख चुके होंगे और कहानी को बहुत शौक़ से आप दोबारा पढ़ेंगे, बल्कि अपने साथ वालों को भी सुनाएंगे और रात को बच्चों को भी सुनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।